नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली वाले अभी भी सदमे में हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। आम आदमी पार्टी का तो समझ आता है भाई कि हार के बाद वो सदमे में चली गई और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। लेकिन बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? लगातार गुटबाजियां हो रही है, जेपी नड्डा से मुलाकातें हो रहे हैं, तोहफे पर तोहफे और मिठाइयां पर मिठाइयां जा रहा है कि आखिर किसी न किसी व्यक्ति का सीएम के लिए नाम आगे चला जाए। लेकिन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे इस वक्त हमारे साथ। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? दिल्ली में चुनाव खत्म, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं अभी जो पार्टी चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली के अंदर आई है। और आप देखिए, अभी मीटिंगें चल रही हैं जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ, और 4-5 नाम की सूची है जो सामने आ रही है। तो देखते हैं किसे दिल्ली का ताज मिलता है और कौन दिल्ली को संवारता है। और देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने 2012 के बाद से 2024 तक जो एक राजनीतिक उनका सफ़र रहा, जो 25 में आके ख़त्म हो गया, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। लेकिन जिस पॉलिटिक्स को वो करने आए थे राजनीति दिल्ली के अंदर और ख़ास तौर से पूरे भारत के अंदर, उससे वो भटक गए थे। तो जब एक व्यक्ति अपनी लाइन से भटक जाता है ना, तो जनता फिर उसे सबक सिखाने का काम करती है। और फिर उन्हीं से भटकना, उन्हीं लोगों से झगड़ना, उन्हीं लोगों से लड़ाई लड़ना जो लोग आपके बचाव में आपके साथ खड़े थे जब आप जेल के अंदर थे। आपने देखा होगा, यही रामलीला मैदान ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो हैं, वो जब आंदोलन यहाँ हो रहा था तो विपक्षी सभी नेताओं ने उन्हें कहीं ना कहीं उनके साथ में खड़े हुए थे और उनसे कहा था कि भाई गलत गिरफ्तारी है। लेकिन उसके बाद आपने जो है उसी गठबंधन को जो है तोड़ने का काम करा। सबसे पहले लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आपने क्या कहा कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने ना कोई मीटिंग करी, ना कोई आप बड़े लेवल पर इंडिया अलायंस के लोगों से मिले, आपने कुछ नहीं, आपने अपने मनमुताव बात करी और आप चले गए। फिर उसके बाद आपने हरियाणा में इंडिया गठबंधन को जो है झटका देने का काम करा। जहां बनती बनाई सरकार पर आप अपने कैंडिडेट उतार कर चले गए। देखिए, जब कोई व्यक्ति नहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो है हरियाणा का बदला दिल्ली में निकाला है। देखिए, बदला राजनीतिक में चलता रहता, राजनीति में बदला लेना, किसी की हार कराना, किसी की जीत कराना, लेकिन ये सब जनता के भी हाथ में होता है। और रही 2015-2020 में भी कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि बदला लेना जी इससे ये हो गया। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इस वक्त भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा के बाद, और आप उस पार्टी को चैलेंज कर रहे हो। तो भैया, हर आदमी तो राहुल गांधी है नहीं कि वाइट टी-शर्ट पहन के और वो कहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में हर तरीके के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जिनके माइंड के ऊपर आपने जाकर जब ये बात कही तो उनके माइंड पे बहुत लगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आइए देखते हैं पहलवानी के अखाड़े में किसे जनता सर पर बिठाती है। बीजेपी एक सवाल उठा रही है, जमीन पर आपने बहुत घूमा, बिल्कुल भांपा है कि कौन से विधानसभा में जमीन की नमी कितनी है और गर्माहट कितनी है। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो थी, तो फायदा क्या हुआ दिल्ली में कांग्रेस? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, शुरुआत किसी भी चीज़ की होती है वो जीरो से ही होती है। और कांग्रेस पार्टी का एक अपना सिस्टम रहा है अलग ही। देखिए, अरविंद केजरीवाल, आप मार्जिन देखिए, आपने 14-15 सीटों पर, जिन सीटों के ऊपर जिस तरीके से वहाँ समीकरण बदला है, आप देखिए पार्टियों को 4,300 वोट, 600 वोट मनीष सिसोदिया हार गए। तो जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा था और राघव चड्ढा ने भी कहा था कि आज साथ होते तो बात कुछ और होती। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ट्वीट करा? नहीं करा ना, क्योंकि देखिए, ये राजनीतिक खेल है। चुनाव के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक पार्टी को आप लगातार चैलेंज कर रहे हो, पर्सनल टिप्पणी कर रहे हो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, तो ये बहुत गलत है और जनता ने दिखा। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए 6 से 7 लाख वोट इस बार उन्हें मिला है, जो कि पिछली बार 3% तक। कांग्रेस का दिल्ली में वजूद है, बिल्कुल वजूद है भाई। शीला जी के कामों को लोग आज भी याद करते हैं। आप देखिए, मनोज तिवारी जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उत्तर पूर्वी दिल्ली से, तो हारने के बाद वो शीला जी के पास गए। उन्होंने कहा, शीला जी ने कहा कि कितने से हराया मनोज मुझे। उन्होंने अपने खुद पेज पर ये एक वीडियो डाली है, पोस्ट की थी। तो उन्होंने कहा, मैं आपको कभी नहीं हरा सकता, आप मेरी माँ की तरह हो।
मैंने तो सिर्फ कांग्रेस को हराया। उस आदमी को अब आप ये देखिए, जब राजनीतिक लोग इतनी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या बयानबाजी नहीं करी उनके खिलाफ, ठीक है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी गलतियां रहीं शुरुआत में, जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन पर बैठे। अगर उसी के वक्त में आज की डेट में अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान बुक कर लें और बुला लें अपने उन्हीं सभी चेले चपाटों को, बुला लें उन्हीं गुरुओं को, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक हफ्ते नहीं चलने देगी आंदोलन। तो कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने भी आंदोलन करा संवैधानिक तरीके से तो उसे इजाजत दी। अच्छा देखिए, लगातार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का अहंकार टूटा है। देखिए, अहंकार भी टूटा है और अरविंद केजरीवाल लगातार तानाशाह वाला काम कर रहे थे अपनी ही खुद पार्टी के अंदर। 20 विधायकों की टिकट काटना, सर्वे। अब अभी एक विधायक थे, उनके बड़ी हंसी आ रही है मुझे, सिलमपुर विधानसभा के अंदर जो आम आदमी पार्टी के थे, उनका टिकट काटा। वो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया, मौजूदा विधायक थे, भले ही वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, हार गए। लेकिन अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने सब जिन जिन के टिकट काटे उनकी सीटों का सर्वे कराया, क्या आपने अपनी सीट का सर्वे नहीं कराया? क्या आपने मनीष सिसोदिया का सर्वे नहीं कराया? क्या आपने दुर्गेश पाठक का सर्वे नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जो साथी थे उन लोगों को इन्होंने छोड़ा। आप देखिए आज कुमार विश्वास कहाँ हैं, आप देखिए आज योगेंद्र यादव कहाँ हैं, जो साथ के लोग थे, जो जन आंदोलन के अंदर इनके साथ थे। अन्ना हजारे की तो छोड़ो ही। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से कहते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, लेकिन कहीं इनके ऊपर वो शराब वाली नीति तो भारी नहीं। भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल 2020 से पहले जो राजनीति थी वो एक हवा थी। दिल्ली हो या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा केंद्र के अंदर से, और शराब का जो घोटाला था वो कहीं ना कहीं इन्हें ले डूबा, और खुद ही पार्टियों के आपस की नेताओं ने खींचा तानी। यहाँ स्वेति मालीवाल हो, ठीक है जी, और भी 2-3 नेता हैं जो आपसी पार्टी के अंदर, जैसे वो आपका एक इनके मंत्री भी थे, क्या नाम था उनका, जो अभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे बीच में, कैलाश गहलोत। तो ऐसे लोगों का जाना और ऐसे लोगों के विवादित बयान आना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो दिल्ली के लोग समझ गए। और जमुना का भी बहुत, अब देखिए, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी दिल्ली में जो है मौजूदा बीजेपी के 48 विधायक हैं, लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि सीएम किसे बनाया जाए। देखिए, डिसाइड यूं नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली की राजनीति आप देखिए, कहीं ना कहीं 27 साल बाद कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और वो एक ऐसा चेहरा उतारना चाहते हैं। वो सारे समीकरण चेक कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचली वोट भी वो देखना चाहते हैं। बिहार में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, ठीक है। परवेश वर्मा की हम देख रहे हैं, बात आ रही है, तो वो एक जाट चेहरा है। क्या जाट चेहरा दिल्ली के अंदर आ सकता है? अरविंद केजरीवाल को जिसने हराया वही सीएम कैंडिडेट अच्छा है। देखिए, अच्छा बुरा तो ठीक है, उन्होंने हराया है, उन्हें अप्रिशिएट है, कॉन्ग्रेचुलेशन है, बट ये तो एक रीत चलता आया, जो नई दिल्ली सीट जीतता है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत अलग है और पार्टियों से। वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मामला जब उनके पास आता है ना चुनाव को लेकर, अब देखिए आप सीएम में 4-5 चेहरे आ रहे हैं, मनोज तिवारी भी हैं, ठीक है, एक आपका मोहन विष्ट भी हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या फिर किसी पुरुष? देखिए, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो बांसुरी शिवराज हैं उनके पास, ठीक है। स्मृति ईरानी का भी नाम आ रहा है, नुपुर शर्मा का भी नाम आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ दिल्ली का चीफ मिनिस्टर एक ऐसा बने जो संविधान की बात करे, जो दिल्ली के सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करे। कोई ऐसा सीएम ना बने जो सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट कर चले और खाली वो उसी बोल वचन की बात करे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। दिल्ली भारत का कैपिटल है, ये भारत का दिल है, तो यहाँ ऐसा ही नेता होना चाहिए जिसके विचार काम करने के हों। सीएम नाम के पर्चे निकलवाने के लिए जेपी नड्डा के घर पे होड़ लगी है। पहले जो है जीतने के बाद जो है 48 एमएलए पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे 10-10 लोगों का गुट जा रहा है। देखिए, जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में लड़ती है, आप हंस क्यों रहे थे? मुझे हंसी इसलिए आई, आपने कहा कि जेपी नड्डा जी के यहाँ लाइन लग रही है, तो भैया लाइन वहाँ नहीं लगेगी, क्या मेरे घर पे लगेगी या अरविंद केजरीवाल के लगेगी? भैया करता धरता तो वही है। कह रहे पर्ची तभी खुलेगी जब मोदी जी आएंगे। बिल्कुल भाई, मोदी जी अभी फ्रांस के दौरे पर हैं, ठीक है, वहाँ AI का सिस्टम चला रहे हैं, वो वहाँ मीटिंग चल रही है। अब वो आएंगे और मोदी जी के चेहरे पर तो हर राज्य में चुनाव लड़ा जाता है भाई साहब।
आप बताइए किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित करती है? कहीं नहीं करती। मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ा जाता है और मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जिसे डिसाइड करेंगे वही आगे जाएगा। मतलब बिना डिसाइड के, बिना मोदी जी का एक पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल पत्ता नहीं हिल सकता। और मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर जो पुराने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत करी है, चाहे देखिए आप से विजेंद्र सचदेवा जी हैं, कहाँ से पार्टी कहाँ थी दिल्ली में और आज वो कहाँ पहुँचा दी। कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी को अपने अध्यक्षता में बहुत मजबूत करा है। देखिए भले ही वो जीते हैं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक आदमी की मेहनत को नहीं नकारा जा सकता। वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे पहला हक उनका बनता है। सवाल लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रवि किशन, वो कहते हुए नजर आए कि ये दिल्ली वालों को ऐसा सीएम मिलेगा कि दिल्ली वाले मुंह खोल के कहेंगे हाँ। दिल्ली वाले मुंह खोल के कहेंगे हाँ। तो भैया सुनिए मेरी बात, अब उनसे पूछना क्या यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ रहे या यहाँ के वहाँ जा रहे हैं? भाई होगा तो भारत का ही तो चेहरा होगा कोई, या विदेश से कोई आदमी आकर मुख्यमंत्री बनेगा? सरप्राइज रखा गया है। चलिए सरप्राइज रखा गया, उसे भी झेलेंगे। जब 15 साल से 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, जब लोग उन्हें झेल रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी देख लेंगे। क्या दिक्कत है इस बार में? मतलब कह रहे हैं आप झेला जाएगा, मतलब भाई साहब एक बात बताइए, देखिए सुनिए, दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम करा हो। और ये चुनाव भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी कमियों से लूज करा है। इंडिया अलायंस के साथ जिस तरह उन्होंने झगड़े करे वो कहीं ना कहीं साबित हुए, चुनाव के परिणाम में उन्हें हार मिली। और आने वाले समय के अंदर आप देखना, अब तैयारी पंजाब के ऊपर चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाली राजनीतिक अगर अभी समझ नहीं आई अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी को, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चाहेगी जो दिल्ली में 22 उनके विधायक हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो भी उनकी तरफ आ जाएं, वो पूरी कोशिश पंजाब तो कांग्रेस चाह रही है और वहाँ बातचीत चल रही है। अभी भगवत मान के साथ जो विधायकों की मीटिंग हुई थी उसमें बहुत विधायक गायब थे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ खेला हो चुका है। वो कहते थे कि कांग्रेस को मुक्त करेंगे इंडिया लाइन से, भैया हल्का सा झटका दिया है, बस इतना सा, जमीन हिला दी तुम्हारी। और अगर ज्यादा तेज चलोगे तो बस फिर सपाया ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से लगातार दिल्ली की सियासत में अभी भी जो है बिल्कुल गर्माहट है और साफ तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्यों-ज्यों देर करी जा रही है, सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में जो है किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।